नमस्कार। आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 41। महान व्यक्ति का अनुसरण न करें। विचार जो पहली बार होता है वो हमेशा बाद में होने वाले से ज्यादा अच्छा और मौलिक दिखता है। अगर आप किसी महान व्यक्ति के उत्तराधिकारी या किसी मशहूर पिता की संतान है तो आपको उनसे ज्यादा चमकने के लिए उनसे दोगुनी उपलब्धियां हासिल करनी होगी। कहीं आप उनकी छाया में खोकर न रह जाए या ऐसे अतीत में उलझ कर न रह जाए जिसका निर्माण आपने नहीं किया है। राह बदलकर अपनी पहचान और अपना खुद का नाम स्थापित करें। दबंग पिता के चंगुल से बाहर निकले, उसकी विरासत की उपेक्षा करें और अपने तरीके से चमक कर शक्ति हासिल करें। पहला होना सर्वश्रेष्ठ है। कई लोग अपने काम में फेनिक्स की तरह चमक सकते थे। अगर बाकी लोग उनसे पहले नहीं आए होते, किसी भी काम में सबसे पहला होना एक बड़ा लाभ है। श्रेष्ठता होने पर यह 2 गुना अच्छा होता है। पहले व्यक्ति के रूप में आप किला फतह कर लेते हैं। जो लोग पहले पहुंचते हैं वे जन्म सिद्ध अधिकार के कारण शोहरत हासिल कर लेते हैं और उनके बाद पहुंचने वाले लोग छोटे पुत्रों की तरह होते हैं जिन्हें संपत्ति की खुरचन ही मिलती। सोलोमन के पिता कुशल योद्धा थे, लेकिन सोलोमन ने समझदारी से शांति का विकल्प चुना। अपनी दिशा बदलने के कारण उनके लिए हीरो बनना आसान हो गया। और हमारे महान फिलिप द्वितीय ने विवेक के सिंहासन पर बैठकर पूरी दुनिया पर शासन किया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। अगर उनके अजय पिता शक्ति के आदर्श थे तो फिलिप विवेक की प्रतिमूर्ति थी। इस तरह के नए रास्ते पर चलकर समझदार लोग महान लोगों की श्रेष्ठता में अपना नाम लिख लेते हैं। अपनी कला को छोड़े बिना चतुर लोग आम रास्ता छोड़ देते हैं और व्यवसाय में भी श्रेष्ठता की ओर नए कदम बढ़ाते हैं। होरेस ने महाकाव्य की राह वर्जिल के पास ही रहने दी। मर्सिल के गीत होरेस के पास रहने से टेरेंस ने कॉमेडी को चुना और फरियस के व्यंग को। इनमें से हर व्यक्ति साहित्य की अपनी विधा में सर्वप्रथम होने की आशा कर रहा था। चलताऊ नकल कभी साहसिक कल्पना का स्थान नहीं ले सकता है। बाल्तेसर ग्रेशियन ए पॉकेट मिरर फॉर हीरोज क्रिस्टोफर मॉरर द्वारा अनुदित 1996। शक्ति की कुंजी कई प्राचीन राज्यों जैसे बंगाल और सुमंत्रा में जब राजा कई साल तक शासन कर लेता था तो उसकी प्रजा उसे मौत के घाट उतार देती थी। यह नवीनीकरण का परंपरा तो थी ही, साथ ही इसलिए थी किया जाता था ताकि वह जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली न बन जाए। उसकी मौत के बाद उसके अहंकारी होने का कोई खतरा नहीं रहता था, इसीलिए अब उसकी पूजा देवता के रूप में की जा सकती थी। इससे नए और युवा राजा के लिए मैदान भी साफ हो जाता था। राजा या पिता के प्रति वह भावी शत्रुतापूर्ण नजरिया उन महान व्यक्तियों की दंत कथाओं में भी दिखाई देता है जो अपने पिता को जानते ही नहीं थे। मोजेस जो बाद में बहुत शक्ति संपन्न बने, बोलरशेष में बेसहारा पाए गए थे और उन्हें अपने माता पिता का ज्ञान नहीं था। चूंकि उन्हें अपने पिता के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ी, वे अपने पिता की छवि द्वारा सीमित नहीं थे, इसीलिए वे शक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। अपने जीवन के उत्तर काल में अलेक्जेंडर महान ने यह दंत कथा फैलाए कि उनके पिता फिलिप ऑफ मैसिडोन नहीं बल्कि देवता जुपिटर एमोन है। इस तरह की दंत कथाएं और परंपरा असली पिता को नष्ट कर देती है क्योंकि वह अतीत की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक होता है।
अतीत यानी पिता युवा हीरो को अपना संस्कार बनाने से रोकता है। युवक को अपने पिता का अनुसरण करना पड़ता है, भले ही उसका पिता मर चुका हो या अशक्त हो चुका हो। हीरो को अपने पूर्वजों के सामने सिर झुकाना पड़ता है और परंपरा के अनुसार चलना पड़ता है। शक्ति खाली स्थान को भरने की योग्यता पर निर्भर करती है, इसीलिए अतीत की मुद्रा लाश पर के भार से हटाकर नई जगह बनानी पड़ती है। पिता के स्वरूप के रास्ते से हटाने के बाद ही आपको आवश्यक जगह मिलेगी जहां आप नई व्यवस्था जमा सकें। ऐसी कई रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। अतीत की छाया से बचने का शायद सबसे आसान तरीका इससे छोटा बताना है। पीढ़ियों के बीच शाश्वत विरोध का उल्लेख करना, युवाओं को वृद्धों के खिलाफ भड़काना। इसके लिए आपको नसेनी पर लटकाने के लिए किसी सुविधाजनक वृद्ध व्यक्ति की जरूरत होती है। अपने अग्रज से दूरी स्थापित करने के लिए अक्सर किसी तरह के प्रतीक की जरूरत होती है ताकि जनता इस दूरी को समझ ले। उदाहरण के लिए लुई 14वें ने इसी तरह की प्रतीकात्मक का प्रयोग किया जब उसने फ्रांसीसी सम्राटों के पारंपरिक महल को आविष्कार करते हुए वसई को अपना खुद का महल बनवाया। उसके उदाहरण का अनुसरण करें। कभी भी अपने अग्रज की बनाई राह पर न चले। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। आपको एक भिन्न शैली प्रतीकात्मक का प्रयोग करके अलगाव व अंतर को स्पष्ट रूप से दिखा देना चाहिए। इतिहास का अध्ययन करने पर हमें एक जिद्दी मूर्खता के बारे में पता चलता है जो शक्ति के प्रबल विरोधी है। यह अंधविश्वास कि अगर आपसे पहले वाला कोई काम करके सफल हुआ है तो आप भी वही काम उसी तरीके से करके उसी तरह सफल हो सकते हैं। यह अनुसरण नीति रचनात्मक से रहित लोगों को ललचा सकती है क्योंकि यह आसान और यह उनकी भीरुता तथा आलस्य को अच्छी लगती है, लेकिन परिस्थितियों कभी ठीक वैसी नहीं होती है। आपको अतीत के प्रति निर्मम रणनीति अपनाना चाहिए। अपने अंग्रेजों की सभी पुस्तकें जला दे और परिस्थितियों पर भिन्न प्रतिक्रिया करना सीखे। अंत में प्रचुरता और समृद्धि हमें आलसी तथा निष्क्रिय बना देती है। जब हमारे पास शक्ति आ जाती है तो हमें काम करने की जरूरत नहीं होती है। यह एक गंभीर खतरा है। समृद्धि से मोटे और आलसी बनने के बजाय आपको मनोवैज्ञानिक से फिर से पहले पायदान पर पहुंचने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी शुरुआती विजय अक्सर हमें कार्टूनों में बदल देती हैं। शक्तिशाली व्यक्ति इस जाल को पहचानते हैं। वे लगातार बदलने के लिए संघर्ष करते हैं। पिता की छाया को वापस लौटने की इजाजत कभी नहीं देनी चाहिए। उसे हर कदम पर मौत की घाट उतार देना चाहिए। तस्वीर पिता वह अपने बच्चे पर विशाल छाया डालता है। वह उन्हें अतीत की डोर से बांधे रखता है। वह उनकी युवा भावनाओं को दबाता है और उन्हें उसी बोझिल रास्ते पर चलने के लिए विवश करता है जिस पर वह खुद चलता है। उसकी चालें बहुत सी है। हर चौराहे पर आपको अपने पिता के प्रभाव को मार डालना चाहिए और उसकी छाया से बाहर निकलना चाहिए। विशेषज्ञ की राय, किसी महान व्यक्ति के अनुसरण न करें। उससे आगे निकलने के लिए आपको दोगुना हासिल करना होगा। जो लोग अनुसरण करते हैं उन्हें नकलची माना जाता है। चाहे वे कितनी ही मेहनत करें, वे उस छवि से नहीं उबर पाएंगे। उत्कृष्टता की नई राह या शोहरत का आधुनिक मार्ग खोजने का एक असाधारण योग्यता है। लोकप्रियता पाने की बहुत सी राहें हैं जिनमें से कई पर ज्यादा लोग नहीं चले। सबसे नई राहें कठिन हो सकती हैं लेकिन वे अक्सर महानता का शॉर्टकट होती है। बाल्थेसर ग्रेशियन 1601 से 1658। आज यहीं पे नियम 41 समाप्त हुआ। आप ऐसे ही नए नियम को जीवन से जोड़े, लाइक भी करें, शक्तिशाली बने। नए नियम के लिए चैनल को
सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नए नियम के साथ।